अच्छा, और उधर से जब दूसरा आपका आएगा तो कौन सा आएगा? अब त्रिवृत्त छोड़ दीजिए, षोडश में आ गए, उसका नाम है सर्वाशा परिपूरक चक्र। सर्वाशा परिपूरक चक्र है वो, परिपूरक। और उसमें गुप्त योगिनी है, वो सबके मन में काम करती है, क्योंकि उसमें कौन है? कामाकर्षणी है, क्रोधाकर्षणी, ये सब जितने जो है ना, ये शब्द स्पर्श रूप रस, ये सब को आकर्षण करने वाली शक्तियां है वहां पर। ये 16 है, ये 16 जमात है, 16 की है। अभी देखो वो तो वहां की बात बताए ना। अभी जो है ये प्रदेश, इसमें कामाकर्षण इत्यादि ये सभी, ये 16 है। उसके बाद वहां से आप चलेंगे तो कौन सा पड़ेगा? अष्टदल पड़ेगा ना। पहले तो अष्टदल है ना, उधर से अष्टदल है, इधर से 16। तो वो आएगा कि सर्व सौभाग्यदायक, सर्व संक्षोभण षोडश, सर्व संक्षोभण हाँ, ये गुप्ततर आ गई ना। इसके बाद संप्रदाय योगिनी आएगी, समझे कि नहीं? तो ये जो है, इसका जरा दोनों का थोड़ा बदल गया है मेरा ख्याल लगता है। ये देखो, पहले देखो सर्वाशा परिपूरक जो था ना, ये सर्वाशा परिपूरक बता दिया ना, ये अष्टदल में आया है। ये अष्टदल में आएगा सर्वाशा। और क्या त्रिवृत्त तो छूट ही गया, लेकिन अष्टदल में जो जरा लिखने में उल्टा हो गया है। ये 16 दल में आएगा, और अष्टदल में क्या आएगा? हाँ, अष्टदल में आएगा। देखो उसके बाद अष्टदल आ गया ना, ये सर्व संक्षोभण चक्र आएगा। और सर्व संक्षोभण, सर्वाशा परिपूरक चक्र के बाद सर्व संक्षोभण चक्र आएगा है। और सर्व संक्षोभण चक्र में गुप्ततर योगिनी आएगी, गुप्ततर, समझे ना। और अनंग कुसुमादि जो है वह ये आ जाएंगी। अनंग कुसुमादि जो है ये देवता योगिनियां हैं, हाँ बहुत है, ये आ जाएगी। और उसके बाद आप अंदर जाएंगे तो क्या पड़ जाएगा आपको? मनुष्य पड़ेगा। वह सर्व सौभाग्यदायक चक्र है। क्या है? सर्व सौभाग्यदायक चक्र है। और इसमें ये संप्रदाय योगिनी है, इसके अंदर संप्रदाय, हाँ 14 जो है सर्व संक्षोभणी, सर्व विमोहिनी इत्यादि करके जो है वो 14 योगिनियां हैं इसमें। माने 14 योगिनियां माने 14 योगिनियों का समुदाय है, सर्व संक्षोभणी। अब इसके बाद आप चलेंगे तो बहिर्दशार आ जाएगा, आएगा ना। तो ये सर्वार्थ साधक चक्र हो गया। क्या हो गया? सर्वार्थ साधक, सर्वार्थ साधक। इसमें कुलोत्तीर्ण नाम की योगिनियां हैं, जिनका नाम जो है सर्व सिद्धिप्रदा इत्यादि करके जो है वह 10 है। इसमें पहले का नाम है सर्व सिद्धिप्रदा। इसके बाद अंतरदशार आ जाएगा है, तो उसका नाम हो जाएगा सर्वरक्षाकर, सर्वरक्षाकर चक्र है। और निगर्भ योगिनियां है इसमें, निगर्भ, ये सर्वज्ञा इत्यादि 10 है। सर्वज्ञा इत्यादि 10 शक्तियां यहां काम देगी। ध्यान में आ गया ना। अब इसके बाद कौन आएगा? वसुकोण आ जाएगा है, हाँ अष्टार आ जाएगा। ये सर्वरोगहर, सर्वरोगहर चक्र है। ये रहस्य योगिनियां यहाँ पर रहती हैं। ये बसिन्यादि 8 यहाँ पर ही है। और इसके बाद क्या आ जाएगा?
त्रिकोण आ जाएगा। ये अति रहस्य है, ये सर्वसिद्धि प्रद चक्र है, सर्वसिद्धि प्रद चक्र है। अति रहस्य नाम की योगिनियां हैं, महाकामेश्वरी, महावज्रेश्वरी, महाभगवानी, ये 3 है यहाँ पर। और इसके बाद बिंदु जो है सर्वानंद चक्र है, सर्वानंदमय चक्र है। ये परापर रहस्य योगिनी है। वहां पर कौन है? वही देवी महाभट्टारिका, वैष्णवी शक्ति। अरे महाभट्टारिका सबसे ऊंचा पद है। श्री श्री महाभट्टारिका। अब श्री के श्री लगाए बिना इसको नहीं बोल सकते। श्री श्री महाभट्टारिका, कामेश्वर कामेश्वरी, महाभट्टारक है कामेश्वर। अरे भाई शिव शक्ति सामरस्य है ना, तो महाभट्टारक है जो है कामेश्वर और महाभट्टारिका है कामेश्वर। ये जो महात्मा है उनका भी नाम। अरे भाई महात्मा लोग तो आज कुछ भी लगा लेते हैं अपने नाम। महाभट्टारक उसी को बोलेंगे जो वैंदव रूप जो का अनुभव करके तद रूप को प्राप्त हो गया है, वही महाभट्टारक हो सकता है। दूसरे महाभट्टारक संज्ञा नहीं हो सकती। भाई जो तद्रूपता को प्राप्त कर लिया है वही उसी को महाभट्टारक संज्ञा होगी, दूसरे की महाभट्टारक संज्ञा नहीं होगी। महाभट्टारक अब आज कोई भी लिख दे तो मना तो नहीं कर सकता, केस तो नहीं कर सकता परंतु शास्त्रानुसार महाभट्टारक संज्ञा वही होती है कि जो उसमें प्रतिष्ठित है, जो जीवन मुक्त है, उसी के महाभट्टारक संज्ञा, दूसरे के नहीं महाभट्टारक। ये इनकी मर्यादा है। ये हो गया कि नहीं? तो इस प्रकार समझ लीजिए कि ये समझ लीजिए यही प्रचलित इस समय है, ये प्रचलित है। पर भूप्रस्तार में ही भेद है, दूसरे प्रस्तारों में भेद नहीं है। इसको बात को इंगित करके रखिएगा। और प्रस्तार में भेद नहीं, उसमें जो पहले बता दिया वही है। भूप्रस्तार में वह भी प्रक्रिया है जो हमने आपको लिखाया, हाँ, त्रिकाली को लेकर के, और ये भी प्रक्रिया है। तो ये प्रक्रिया आजकल जितने पद्धतियां मिलती हैं उसमें यही प्रचलित है, ये प्रचलित है, क्योंकि कुछ तंत्र ग्रंथों के आधार पर ये प्रक्रिया प्रचलित है। ध्यान में आ गया ना? अभी ये तो प्रसन्न हो ही गया आपका। अब योगिनी का नाम आप लिखना हो लिख लीजिए। विद्या जो योगिनियां वहां रहेंगी, जो पहले की पद्धति हमने बताया था, इसमें तो सबका नाम योगिनी है। इसमें जो हमने अभी पद्धति बताई इसमें सबका नाम योगिनी ही है। पर योगिनी में भेद है, कोई गुप्त योगिनी है, कोई गुप्ततर योगिनी है, कोई संप्रदाय योगिनी है, ऐसे करके उनकी संज्ञा भेद है, पर योगिनी है। पर जिनकी वहां पर प्रतिष्ठा होती है वो उनको लिख दीजिए विद्या, रोचिका, मोचिका, अमृता, दीधिका, प्रकाश ऊपर, ज्ञान रूपा, आप्यायिनी, व्यापिनी, मेधा रूपा, व्योम रूपा, सिद्ध रूपा, लक्ष्मी। गिन लीजिए कितनी हो गई? सिद्ध रूपा, लक्ष्मी 12 हो गई ना? यही 12 योगिनियां, वहां 12 ये और 2 जो उसमें बची रहेंगी नित्याओं में, यही 14 मनस्वर में बैठ जाती हैं जाके। हाँ, उसके अनुसार ना। और उसमें खाली ग्रह आकर्षणी शक्ति में कितने गृहित होते हैं? गंधाकर्षण, रसाकर्षण, रूपाकर्षण, स्पर्शाकर्षण, 4 को गृहित करते हैं। ये चारों जो शिव चक्र है उसमें जाके बैठती है। गंधाकर्षणी, रसाकर्षण,
उसको रूप से लेना पड़ेगा। रूपाकर्षण, स्पर्शाकर्षण, समझे ना? ये बाहर से वही उसी में आएगा। वो 4 चक्रों में बैठेगी, स्पर्शाकर्षण अंदर आएगी, उसके बाद जो है बने षोडश में, और वह रूपाकर्षण अष्ट में जाएगी, और उसमें वो वृत्त में उसमें वृत्त में भी कुछ वृत्त में जो है वह रसाकर्षण होगी, और जो है वह ऊपर में गंधाकर्षण। ये 4 उसका जो बाकी भाव दिखा दिया, ध्यान में आए कि नहीं? और ये जो प्रक्रिया भेद था भू प्रस्तार के पूजन में, उसको लिखा, ये हो गया ना। और इसमें तत्व जो है वो आप यही ध्यान रखना कि ये जो नित्याओं से अतिरिक्त कोई भी शक्ति नहीं है, चाहे वो प्रमाय जो है वह प्रमेय रूपा हो, चाहे प्रमाण रूपा हो, चाहे अंतर रूपा हो, चाहे बाह्य रूपा हो, चाहे भावात्मिका हो, चाहे बाह्य रूपा हो, कोई भी शक्ति उससे अतिरिक्त नहीं है। इसीलिए षोडश कलश ही पुरुष की संज्ञा होती है, इससे ज्यादा नहीं होती। अनंत शक्ति है, पर अनंत शक्ति वो 15 शक्तियों के अंतर्गत है, इससे बाहर नहीं है। इसी को व्यष्टि समष्टि करके आप समझ के रखें। तो सारे का तात्पर्य क्या हो गया कि ये शक्तियों को लेकर के भेद नहीं होता है। इसी को उसमें बृहदारण्यक में कितना स्वामी जी, कितना भाष्यकार भगवान ने पूर्व पक्ष उठा करके जो है करते हैं कि अंत में कहा कि ये सारी की सारी चिद रूपा है, बस आत्मा में चिद रूपा है। ये हो गया। एक श्लोक और है, उसको भी कर ले, समय तो हो गया है पर उसको पढ़ ही ले। वो हमारे में क्या ये इधर से उधर हो जाता है पढ़ना। हाँ, अब ये प्रकरण हो गया, आपका ये प्रकरण हो गया। अब देखिए ये चक्रों के विषय में बताने जा रहे हैं कि कौल के में क्या होता है, उनका क्या सिद्धांत है, कैसे इन सब बातों का ज्ञान कराएंगे। तो उन सबको बातों का ज्ञान इसीलिए है कि उधर की तरफ से मन को हटा दें। भवेन मूलाधारम तदुपरितनं चक्रमपि तत् स्वयं तानिस्राख्यं शिखिकिरण सम्मेलनवशात् तदेतत् कौलानां प्रतिदिनमनुष्ठेयमुदितम् भवत्या वामाख्यं मतमपि परित्याजमुभयम्। कहते हैं कि देखिए हे भगवती, मूलाधारम तदुपरितनम है। तदुपरितनम कौन हो गया? स्वाधिष्ठानम। मूलाधारम पहले हो गया और तद उपरितन हो गया स्वाधिष्ठानम चक्रम। इति तद्वयम अपि तामिश्राख्यम भवेत्, ऐसा लगाना। ये दोनों जो हैं वह तामिश्र कहे जाते हैं। क्यों तामिश्र कहे जाते हैं? ये अग्निखंड में है और इनका सूर्य चंद्र के साथ कोई सहयोग नहीं। अब इसमें थोड़ी बात समझने की है, वो कुछ अभी कह देते हैं, कुछ बाद में कहेंगे। कि ये देखिए, आप पौराणिक दृष्टि से, अन्य दृष्टि से भी देखेंगे तो पृथ्वी के नीचे के जो लोग हैं उन्हीं को, माने जिसको हम पाताल कहते हैं और इसको तामिश्र ही कहते हैं, वहां पर सूर्य किरण चंद्र किरण का सहयोग नहीं। वहां पर सूर्य किरण और चंद्र किरण का संयोग नहीं है, और वहां पर पृथ्वी जल यही आधार है।
आप कल्पना करिए, जब सूर्य चंद्र का संयोग नहीं है तो पृथ्वी जल प्रधान ही है उनका जीवन। अब पाताल तो देखे नहीं, पर जो कल्पना, जो पुराण में जो उसकी वो देखते हैं, मणि से, अग्नि से, इन्हीं से प्रकाश चलता है। पाताल के वर्णन में नहीं आएगा, सूर्य चंद्र का संबंध नहीं है। तो काहे का सब जल प्रधान है, वो जल प्रधान सब जगह का है। अब मणि प्रकाश है, अग्नि प्रकाश है, ये मणि मैंने पृथ्वी संबंधी प्रकाश हुआ ना। तो तुम्हारा ये जो दो हैं, ये अग्निखंड में है, इसीलिए ये अग्निखंड में। कौन? मणिपुर और स्वाधिष्ठान, यहाँ अग्नि प्रकाश है। मूलाधार और स्वाधिष्ठान, ये मूलाधार स्वाधिष्ठान जो है वो अग्नि प्रधान है, अग्निखंड में। तो अग्निखंड है, मतलब यह है कि सूर्य चंद्र किरण संयोग नहीं। और उस पाताल में रहने वालों को हम क्या संज्ञा देते, भले ही उनमें शक्ति बहुत हो, पर उनको असुर कहते हैं, उनको दैत्य ही कहते हैं। ये अलग है कि भक्ति के बल पर उन्होंने, वहां भी भक्ति के बल पर प्राप्त करने वाले मिलेंगे आपको, परंतु वहां की स्वाभाविक प्रवृत्ति क्या है? स्वाभाविक वो सभी के सब क्या है कि वही विरोचन दर्शन को मानने वाले हैं। बिल्कुल। अरे भाई, असुरों का प्रतिनिधि कौन गया था? विरोचन। और देवताओं का प्रतिनिधि कौन गया था? इंद्र है। और कौन सा ज्ञान लेकर के सबसे पहले दोनों लौटे? यही ज्ञान लेकर के लौटे ना, ये शरीर आत्मा है। तो इंद्र को तो विवेक हो गया, लौट गए के लिए, पर विरोचन ने वही सिद्धांत आकर के असुरों में जो है स्थापित कर दिया कि शरीर ही आत्मा है, शरीर से भिन्न कोई आत्मा नहीं है, ये सब आत्मा है। और खाओ पियो जो है, इसको खूब सजा करके रखो, इसको बढ़िया आभूषण आदि कपड़ा आदि पहना के रखो, तेल फुलेल पाउडर लगा करके रखो, इसको खूब सजा करके रखो, यही है। और दूसरी चीज क्या है कि सबसे बड़ी चीज जो है, जिसको आज का विज्ञान करता है, इसको ध्यान देने की बात, वो कहता है, वो यही सिद्धांत नहीं, ये तो अलग ये एक ऐसा दर्शन है कि जो घोर अंधकार में ले जाकर के व्यक्ति को पटक देता है। भाई, इस दर्शन को मानने वाला है, जो आत्मा का अस्तित्व शरीर से पृथक नहीं मानेगा है? और यही समझता है कि ये चारों भूतों के मिश्रण से जो है आत्मा उत्पन्न हो जाती है और इनके साथ ही खत्म हो जाती है, तो उसकी उन्नति संभव ही नहीं है। हाँ, देखिए, हाँ, मैंने नहीं, विचारणी बात यह है कि आप जो है मनुष्य शरीर से ऊपर कैसे जा सकता है, उसकी उन्नति की किसी भी प्रकार से संभावना है नहीं। यहाँ चाहे जितना उन्नत दिखे, असुर कितनी बड़ी सामर्थ्य वाली भले ही दिखे, परंतु वह असुर भाव से ऊपर उठने के लिए क्या दर्शन उनके पास है? उनके पास कोई दर्शन नहीं। इसीलिए असुर कोई भी तपस्या करेगा तो क्या वरदान मानेगा? सारे विश्व को हम अपने पैर के नीचे करते हैं, यही मांगेगा। और शरीर कोई कहेगा ये आचार्य मन, उसको कोई मार ना सकता, यही कहेगा, यही वरदान मांग सकता है। दूसरा वरदान कैसे मांगेगा? दूसरे वरदान की कल्पना नहीं हो सकती। वो क्या है? वो तामिश्रा है, बस शरीर तक ही केंद्रित। इसलिए समय लोग क्या है कि इस सिद्धांत से अपने को ऊपर ही रखते, ये दो चक्रों में पड़ते नहीं, समझे ना? जिन्ना जो है प्रमाण प्रमेय विभाग जहाँ नहीं है, प्रमाण प्रमेय को लेकर के विचार करने की पद्धति नहीं है, है? एक शरीर से चेतन तक कैसे, भूत से चेतन तक कैसे उत्पन्न हो जाएगी?
इसलिए कहते हैं कि द्वयम तामिश्राक्षर, ये दोनों जो है तामिश्र नाम के जो है वह लोग कहे गए। सीखी किरण सम्मेलन प्रसाद, क्योंकि अग्नि किरण का ही संबंध है, सूर्य चंद्र किरण का संबंध है ही नहीं है। सीखी किरण माने सीखी माने अग्नि। तो कहते हैं कि फिर ये भगवान ने आखिर चक्र बनाया है, तो इसके विषय में जो है कहती ये बात है कि तदेत कौला नाम प्रतिदिनम अनुष्ठेयम उदितम। ये कहते हैं कि ये जो दो है ना, ये कौला नाम प्रतिदिनम अनुष्ठेयम उदितम माने जो है उत्तम तदीय शास्त्र, कौल लोगों का जो शास्त्र है? अरे भाई भौतिकवादी का शास्त्र चारवाक शास्त्र कैसा है वैसे है, विरोचन शास्त्र कैसा है वैसे। तो ये उनके शास्त्र में प्रतिदिन यही अनुष्ठेय है, इसके आगे का विचार नहीं करना पड़ता, अगले जन्म का विचार नहीं करना, क्योंकि इसे शरीर से भिन्नता अथवा ही ये जो है वह पर कहते हैं कि देखिए एतत् कौला नाम है उभयम, ये जो है वह अनुष्ठेयम उदितम, उदितम को लगा लेना उनके शास्त्र में कहा गया है। परंतु क्या है कि तदिदम उभयम है भवत्या वामाख्यम मतम अपि परित्याज्यम। ये उपासना तो आपकी ही करते हैं ना, है? और सत्य तो जब है तो आपका ही है ना, परंतु क्या है कि इसको इस ढंग से लगाइए, उभयम मानी ये दोनों जो चक्र स्थान जो है ये भवत्या आपसे संबंधित जो वामाक्ष मत है ना, वामाक्ष मतम अभी माने कहने का तात्पर्य है कि ये भी जो है वह आपसे संबंधित ही उपासना तो वाम मार्गी भी करता है, वो भी तो उपासना आपकी ही करता है। कहते हाँ करता तो है, और उनके शास्त्र में यही दो चक्रों का महत्व है, यही पूजन उनका होता है, इनका पूजन दूसरी जगह नहीं होता। अभी इसका वो अपना गणित बताएंगे कि हम यही पूजन क्यों करते हैं, उनका गणित भी आएगा। तो कहते हैं कि ये जो है वह परित्याज्य में सात्विका नाम समय नाम है, सात्विक जो समय लोग हैं उनको जो है ये परित्याज्य ही है, ये उभय दोनों वामाक्षम मतम परित्याज्य, ये जो है वह परित्याज्य ही है। कोई इसमें जो है उभयम को लेकर के ऐसा भी जोड़ लेते वामाक्षम मतम है, उभयम वामाक्षम मतम माने मिश्राक्षम मतम। क्या समझ गया? उभयम वामाक्षम मतम माने मिश्राक्षम। आगे स्पष्ट करेंगे। ये परित्याज्य किसके लिए परित्याज्य है? अरे सात्विका नाम समय नाम, सात्विक जो समय है वो कैसे स्वीकार कर लेगा उसको है? उसको सात्विक जो समय है वह समय कामिश्र आधार को नहीं स्वीकार कर सकता, वहां आपका निवास नहीं मान सकता। उसका लक्ष्य जो है ये नहीं हो सकता, भौतिक लक्ष्य नहीं हो सकता। भौतिकवादी का लक्ष्य भौतिक ही है ना, आज देख लो। अरे भाई जो आत्मा को पृथक अलग नहीं मानता उसका लक्ष्य क्या होगा? पैसा कमाओ, खाओ पियो, मौज से रहो, सब सुविधा। इसी को लेकर के तो इतनी सुविधा जो है वह बढ़ गई ना, तपस्या नष्ट हो गई जो है दूसरे पर। ये सुविधा जो है ये बड़ी भारी बाधक है, क्योंकि ये कौल मत के अनुसार है। ये इसकी सुविधा बढ़ाना, इस शरीर की सुविधा जो बढ़ाना ना, ये सात्विक विचार वाले का नहीं, ये कौल मत है। ये विज्ञान ही केंद्रित हो गया, कैसे सुविधा बढ़ाना, कैसे सुविधा बढ़ाना, कैसे सुविधा बढ़ाना। ऐसे जगत में रहने वाले साधक भी स्वीकार कर लिए। अब वो ऐसा हो गया कि वो सहन शक्ति सब, तपस्या खत्म हो गई, सब सहन शक्ति खत्म हो
ये तो मैं पहले से कहता था, पर हमारी बात कौन सुनता। ये गृहस्थ लोगों का संबंध बढ़ेगा तो सब साधु की तपस्या खत्म होगी। लगाएंगे, कई बार प्लान ये लोग बताए एयर कंडीशन बनाएंगे। हमने कहा क्या अच्छा, अब देखो सारी जितनी सुविधा क्यों हुई, पहले तो साधु रहते ही थे। अब ज्यादा नहीं कहेंगे, गृहस्थी लोग नाराज होते मेरे ऊपर। और साधु भी पड़ गया उसी में, क्या कहा जाए। सुविधा तो इन्होंने अपने लिए किया, ये सुविधा अपने लिए करते हैं। साधु चक्र में पड़ जाता है, उसी चक्र में साधु पड़ जाता है, और उसकी तपस्या गायब हो जाती है। अब उसको मन भी नहीं होता कि नर्मदा में क्या स्नान करने जाना, यही नल पर। एक चीज ध्यान रखेगा, तो पहले हमको ध्यान दिया है, हठ योग में आज्ञा चक्र को ही सूर्य चंद्र स्थान मानते हैं। हठ योग की प्रक्रिया में आज्ञा चक्र ही सूर्य चंद्र स्थान है। और अपनी प्रक्रिया में यदि इसमें तो आप जानते ही हैं कि अनाहत के ऊपर सूर्य स्थान है, आज्ञा के ऊपर चंद्र स्थान है। अनाहत के ऊपर सूर्य स्थान है, वो तो सूर्य खंड हो गया ना, चंद्र खंड अलग हो गया। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमेवावशिष्यते। चक्रों के विषय में तो कहा कि भाई देखो, ये जो शरीर के अंदर दो चक्र है, स्वादिष्ठान और जो है वह स्वादिष्ठान और मूलाधार, यहां पर सूर्य चंद्र संबंध नहीं है। सूर्य चंद्र संबंध नहीं है, केवल भौतिक अग्नि संबंध है, मतलब चिदग्नि नहीं है यहां पर। तो वहां भौतिक माने इन लोगों का सिद्धांत क्या है कि भौतिक तत्वों से चेतनता उत्पन्न हुई, भौतिक तत्वों से चेतनता उत्पन्न हुई है ना। अभ्यास जो है वह देखिए, कौल मानते हैं कि नहीं मानते हैं, पर ये संकेत देखिए भी बताते हैं। दिल के लिए है, शरीर के बाद दूसरा शरीर धारण करने के सिद्धांत को मानता है, के लिए है, और तभी तो कर्म करेगा वो। लेकिन आसुर सिद्धांत में तो बिल्कुल उल्टा सिद्धांत, विरोचन जो गए तो विरोचन असुरों के प्रतिनिधि थे, पर उन्होंने दूसरी चीज समयी लोग इसलिए जो है, एक चीज हमने बता दी, दूसरी चीज समयी लोग इसलिए नहीं पूजन करते हैं, इनको आगे कहेंगे ये प्राकृत जन है। ये जो कौल मत और मिश्र मत वाले ये प्राकृत जन, ये खाली प्रकृति चाहते हैं, इनका लक्ष्य प्रकृति है, सिद्धि है, इतने लक्ष्य। ये जो है वह स्वरूप को के जिज्ञासु नहीं है, चेतन के जिज्ञासु नहीं है। ये क्या चाहते हैं, इसलिए प्राकृत जन है। तो जो प्राकृत जन है व्यक्ति, उनके बीच में जो है मुमुक्षु को नहीं रहते। अरे भाई मुमुक्षु जो है क्या चाहता है, और प्राकृत जन क्या चाहते हैं? उनका संग करेगा तो क्या, कहां जाएगा वो, उसका लक्ष्य बदल जाएगा कि नहीं बदल जाएगा? तो समय का लक्ष्य जो है वह परमेश्वर प्राप्ति है, स्वरूप प्राप्ति है। और इनको कहेंगे प्राकृत जन है, इसलिए उनको यहीं पर भोग मिल जाता है। और क्या मिलता है उनको? ये फल बताएंगे, दोनों का फल बताएंगे कि उनको क्या मिलता है, समय को क्या मिलता है। उस फल के आधार पर ये समझना चाहिए कि ये प्राकृतिक जन है, और तुम जो है वह चेतन स्वरूप को जानना चाहते हो, तो इसलिए इनके संग में नहीं रहना। ये प्राकृत लोक हैं, ये जो लोक हैं, भौतिक पाताल जो 7 पाताल बताए गए हैं, ये प्राकृत लोक हैं।
यहाँ पर सूर्य किरण और जो है चंद्र किरण संबंध नहीं है, इसलिए समय जो है इसमें नहीं है। पर उपासना आप कहेंगे कि जो है असुर बहुत उपासक हुए हैं। हाँ, उपासक हुए हैं, ये भी कहेंगे आपके उपासक हैं वो हैं, पर उनका मत हम नहीं मान सकते। आपके उपासक हैं पर उनका मत नहीं मान सकते। ये हमारा लक्ष्य दूसरा है, उनका मत दूसरा है, तो हम कैसे मान लें? भले ही वो उपासक है आपके, इसी बात को कहते देखो, अमीशाम कौलानाम भगवती भवेत् पूजन विधिस् तव स्वाधिष्ठाने तदनु च भवेन्मूल सदने ततो बाह्या पूजा भवति भवरूपेण च ततो निषिद्धाचारोऽयं निगम विरहो निंद्य चरिते। अरे हे भगवती, आप तो संपूर्ण ऐश्वर्य से संपन्न हैं। आप संपूर्ण ऐश्वर्य से संपन्न हैं, तो कोई चाहे इस लोक का ऐश्वर्य चाहे कोई चाहे आपकी उपासना तो करेगा ही। अरे जिसके पास जो चीज है वही तो दे सकता है ना। इसे युधिष्ठिर ने कहा कि कौरवों को कि भाई आप गालीवान है तो गाली दे सकते हैं, धनवान धन दे सकता है, विद्वान विद्या दे सकता है, हम गाली के दरिद्र है कहां से दे सकते हैं? तो मेरा कहने का तात्पर्य कि आप तो भगवती हैं, आप सब कुछ देने में समर्थ हैं, तो वो जो चाहते हैं वो भी आप देती हैं उनको, और हम जो चाहते हैं वो भी आप देती हैं। आपसे तो दोनों संबंधित हैं, पर आपसे दोनों संबंधित होने पर भी हम जो है वो उनके मार्ग में नहीं चल सकते। क्यों? कि वो रजोगुणी तमोगुणी है। उनके पास रजोगुणी तमोगुणी संपत्ति चाहते हैं वो है? और रजोगुणी तमोगुणी साधन से वो आपकी पूजा करेंगे। परंतु हम तो मोक्ष चाहते हैं, आपके स्वरूप को प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमको तो सत्व ही साधन लेना पड़ेगा, रजोगुणी तमोगुणी साधन नहीं लेना। इसी को दो मार्ग वहां पर देखो, रजोगुण तमोगुण को लेकर के आसुर संपत्ति बता दिया, सत्व को लेकर के दैव संपत्ति बता दिया गीता में। इसलिए हम नहीं ले सकते। तो इसी को कहते हे भगवती अमीशान कौनानाम, ये जो कौल मार्गी हैं तव पूजन विधि है। आपकी पूजन विधि वो पहले कहां करेंगे? क्योंकि वो भी कुंडलनी जागरण करते हैं, तो ग्रंथि भेदन नहीं करते। हाँ, वो भी कुंडलनी जागरण करेंगे, बिना उसके शक्ति कैसे आएगी? पर वो ग्रंथि भेदन नहीं करते हैं, वो किसी भी ग्रंथि का भेदन नहीं करते। कुंडलनी को तो ज्ञान का वो पहले स्वाधिष्ठान का आधार क्यों लेते हैं? कुंडलनी जागरण के लिए। पर कुंडलिनी को वहीं जगा के रखते हैं, स्थूल शरीर में ही जगा के रखेंगे। वो जो है सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर का भेदन नहीं कराएंगे, क्योंकि सारा भोग तो इसको स्थूल शरीर से भोगना है। इसलिए वो पहले स्वाधिष्ठान में पूजन करेंगे, और उसके बाद जो है क्या करेंगे? उनका प्रथम पूजन कहाँ होगा? स्वाधिष्ठाने प्रथमम भवे। क्या? पूजन विधि। उनकी पूजन विधि पहले स्वाधिष्ठान में होगी, तदनुसार। और उसके बाद कहाँ पूजन करते हैं? मूलाधारे। मूलाधार जो त्रिकोण है वहां पर पूजन होगा उनका, समझे कि नहीं? पर इतने नहीं,
मूलाधार में करते हैं, तब तो बाह्य पूजा भवती है। इसके बाद बाह्य चक्र में पूजन करते हैं। कहाँ तो पूजन करेंगे? बाह्य चक्र में भोजपत्र इत्यादि पर लिखा हुआ जो बाह्य चक्र है, उस बाह्य चक्र में पूजन करेंगे। श्री चक्र में पूजन तो करेंगे, तो बाह्य चक्र में पूजन करेंगे। खाली जो उत्तर कौल है, यह जो है वह चक्र में पूजन नहीं करता। बाकी मिश्र और पूर्व कौल ये चक्र में पूजन करते हैं, श्री चक्र। और भोजपत्र में भाई श्री चक्र आज हम लोग देखते हैं ना, क्योंकि हम लोग जो है आलसी हो गए। पर शास्त्र में देखेंगे तो रोज बना के रोज पूजन करके रोज विसर्जन करने का। यंत्रों को रोज बना करके रोज पूजन करके विसर्जन करने का है। अब बन जाए ठीक है। अब आज तो हम समझी भी नहीं सकते कि ठीक बना है कि गलत बना है, उसकी सब विधियां है। मैंने वहां भी बनाने की विधि है, उसी विधि से बनाना पड़ता है। तो आज तो सब चीज जो है बटन दबाने से होनी चाहिए, तो आज वो उतना धैर्य किस में है? अब वो बंद करके बाजार से पैसा है, आज सबके पास पैसा है, खरीद लिया तो उसका भी व्यापार हो गया। अब वो शुद्ध बनाया है क्या शुद्ध बनाया है पता। अब काशी में जो बनाया मुसलमान ने बना तो कैसे शुद्ध? अरे भाई मुसलमान भी शुद्ध बना सकता है, पर शुद्ध बनावे तो आज मार्केट में शिल्पकार का हाथ अपने पर मेरा कहने का तात्पर्य है कि कभी भी जब कोई भी चीज व्यापार का स्वरूप ले लेगी तब वो शुद्ध ही बनेगा, ये गारंटी नहीं कर। आज सर्वतोभावी में कोई कपड़े का छप क्या जाएगा, उसको लोग रख देंगे। इसलिए वाक्य तो ततो बाह्या पूजा भवती, ध्यान है कि नहीं? पर इतने में ही नहीं रह जाते न वो, ततो भव रूपेण भवती। श्री शरीर में पूजा करते हैं, गरुड़ी शरीर में पंचमकार से पूजा करते हैं। भव रूपेण का, हाँ भव रूपेण, वही भव रूपेण ऐसा समझ लो कि भवति अस्मात् प्रजा इति भव है, बस ये समझ कि जिससे जो है वह बालक उत्पन्न होता है वह भव ग्राम में वहां पूजन करते हैं, और जो है वह उसी विधि से करते हैं। तो आप तो अनिंद्य चरित्र हैं। अब यहां दूसरा संबोधन दे दिया। देखो पहले भगवत संबोधन क्यों दिया था कि सब ऐश्वर्य को देने वाली आप हैं, तो वो भी आपका ही आधार लेंगे, इसलिए भगवत संबोधन किया। पर तुम क्यों नहीं उनके समान आधार लेते? कहते आप अनिंद्य चरित्र, आपका चरित्र इतना निर्मल है, आपका स्वरूप इतना निर्मल है कि जिसकी निंदा कभी हो ही नहीं सकती, जिसमें कोई लांछन हो ही नहीं सकता है। आपका चंद्र स्वरूप ऐसा है कि जो कलंक रहित है। इस चंद्रमा में कलंक है, पर आपका जो चंद्र स्वरूप है वो कलंक रहित है। ये चंद्रमा राहुग्रस्त होता है, पर आपका स्वरूप भूत चंद्रमा कभी जो है कभी अज्ञान उसको ग्रस्त नहीं कर सकता है, अज्ञान रूपी राहु नहीं ग्रस्त कर सकता। ये घटता बढ़ता है पर वह पूर्ण है। तो आपका तो अनिंद्य चरित्र है? आप तो ऐसी हैं। तो बताइए आपके उपासक हो करके हम आपकी वाणी भूत जो वेद है वो वेद का उल्लंघन कैसे कर सकते? वो भले ही करें, राजसी तामसी हैं, वो भले ही शास्त्र का उल्लंघन करते हैं, पर हम कैसे उल्लंघन कर सकते हैं? क्योंकि आप अनिंद्य चरित्र हैं, आपका हमने आश्रय लिया है, तो हम रजोगुणी तमोगुणी पूजा नहीं कर सकते। इसलिए कहते हैं कि अयम निगम विरहा निषिद्धाचार, उनका जो चरित्र है, जो ये पूजन वो करते हैं, उसमें दोनों चीज है। क्या दोनों चीज है? विधि शास्त्र का अविषय है और निषिद्ध शास्त्र का विषय। वेद में से विहित नहीं है एक चीज,
पर इतने नहीं है कि केवल विहित नहीं है, निषिद्ध है। विधि शास्त्र का तो अविषय है। अब जो शास्त्रीय व्यक्ति होगा वो शास्त्र विधि का उल्लंघन कैसे करेगा? तो विधि शास्त्र का तो वो अविषय है, पर इतने नहीं है कि विधि शास्त्र का विषय है, निषिद्ध शास्त्र का विषय है। जिसको निषेध करता है वेद, ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना, वो आचार वो करते हैं। इसलिए ये जो कौल है, कौल मत है, मिश्र मत है, इनकी पूजा जो है वह जिसलिए वेद मर्यादा के उल्लंघन रूप है, इसलिए भले ही वो आपकी उपासना करें, आपसे उसको फल भी प्राप्त हो, परंतु जो है हम उसका अनुसरण नहीं कर सकते हैं। सात्विक व्यक्ति कैसे अनुसरण करेगा उसका? नहीं कर सकते। ये है ना, अयम निगम भी रहा है निषिद्धाचार। ये जो उनका कार्य है वह निषिद्धाचार है और निगम विरह है, यानी विधि शास्त्र का अविषय है और निषिद्ध शास्त्र का विषय है। इसलिए हम उनके जो है वह मत का अनुसरण नहीं कर सकते। ध्यान में आए कि नहीं? ये दोनों का खंडन कर दिया, किसका का? कौल का और मिश्र का। इसके लिए यही निर्णय शास्त्र करता है कि बाह्य पूजा न कर्तव्य बाह्य जाति भी। ध्यान में है कि नहीं? करते कौन है? जो ये वैदिक मर्यादा का जो वैदिक मर्यादा की जो जाति है उसके पतित हो गए, इससे अलग हो गए। अच्छा, क्यों नहीं करना चाहिए? कहते क्षुद्र फलदा निर्णाम। अरे क्या मिलेगा उसे? फल खाने पीने को मिल जाएगा, इतने से मिलेगा, और क्या मिलेगा उससे? उसे क्या मिलेगा? पैसा हो जाएगा तुम्हारे पास, बहुत लोग तुम्हारे पास आएंगे, खाने पीने की सुविधा रहेगी। जैसे भाष्यकार होगा कहते, अरे बाप बैखरी शब्द जड़ी वाक की व्याख्यान कौशलम वैदुष्यम विदुषाम तद्वद भुक्त न तो मुक्त है। ये जो है ये खाली जो है भोग की सामग्री ले आएगा, मुक्ति के लिए थोड़ो है। तो ऐसे क्या मिलेगा? तो क्षुद्र फलदा निर्णाम ऐहिक साधनम, केवल ऐहिक साधन है उसमें। इस लोक में प्राप्त होने वाला जो भोग है वह उसको प्राप्त हो जाएगा। समझे ना? ऐहिकार्थिक साधनम, उनकी जो उपासना है केवल ऐहिक पदार्थ, इस लोक संबंधी जो भोग हैं उन्हीं के लिए एकमात्र वो साधन है, मोक्ष का साधन नहीं है। तो जो मोक्ष का साधन नहीं है तो वैदिक मार्ग के विरुद्ध जो व्यवहार है उस व्यवहार को सात्विक व्यक्ति कैसे स्वीकार करेगा? भली वो आपकी उपासना करते हैं। तो ये समझना चाहिए कि ये दैत्य असुर जो है वह बड़े बड़े उपासक हुए हैं, इसमें कोई बात नहीं है, पर उनकी उपासना कैसी है? देखो, सिर काट करके चढ़ा दिया रावण ने, ऐसा कौन कर सकता है? ऐसा वही कर सकते, असुर कर सकते, दूसरे कुछ नहीं कर सकते। पर मानते क्या है? क्या मानते? मरे न कभी, सबके सिर पर पैर रख के खड़े रहे, सबकी पास जितनी संपत्ति सब छीन ली, ये मानते हैं। और क्या मानते हैं? जितने असुर है यही मानते हैं। अरे प्रहलाद आदि को वो तो सत्संग से, वो असुर कहाँ रहा भाई प्रहलाद? वो तो नारद के सत्संग से दुखी है। परंतु देखो मांगते क्या है, उनका वरदान मांगने का देखो। भस्मासुर तपस्या क्या, जिसके सिर पर हाथ रखे वो भस्म हो जाए, तब तक शिव जी के ऊपर ही हाथ रख रहा हो। अरे इनकी तपस्या, इनका जो है उपासना का क्या फल है? तो ये है ऐहिकार्थिक साधन।
ये केवल यहाँ पर खाने पीने का साधन मांगते हैं और तो कुछ ले वही ये इनकी उपासना देती है? तो हमारी तो दृष्टि ऐसी नहीं हो सकती है। हम तो मनुष्य जीवन से ऊपर उठना चाहते हैं, फिर इस लोक का साधन हम क्या मांगे, इसलिए हम उनका नहीं करते। अब इसके आगे का जो श्लोक है उसमें ये है कि इनकी ये आखिर मानते क्या है। पूजन वही करते हैं पर देवता का स्वरूप क्या मानते हैं? अरे कुछ तो कुछ मानेंगे तब न देवता का स्वरूप मानेंगे, तब न पूजन करेंगे। तो पहले श्लोक लगा लेना अच्छा है, क्योंकि उसकी व्याख्या करनी पड़ेगी, पर श्लोक के शब्द पहले लगा लेंगे। उनका सिद्धांत बताते हैं कि उनका सिद्धांत क्या है। नवव्यूहम कौल प्रभृतिक मतम तेन सविभुर नवात्मा देवोयम जगुत नवात्मा देवोयम जगदुदय कृत भैरव बपु। बपु वहाँ र तो नहीं है ना? बपु है, इसमें विसर्ग नहीं। महादेवी ताभ्याम, अब से बोलो, वो तो बोल ही दिया हमने। नवात्मा वामादि प्रकृति वीर्यम बैंदव बपू। नहीं, यहाँ मैं पूछना चाहता हूँ, यहाँ है, यहाँ नहीं है ना? तो समस्त पद महादेवी ताभ्याम जनक जननी मज्जगदिदम। कहते भाई देखो, हम प्रत्यक्षवादी हैं, वो कहते हैं कि हम तो भाई प्रत्यक्षवादी हैं। प्रत्यक्ष भोगों से सुख होता है, इसलिए प्रत्यक्ष